The Gardener, a poem by Robert Louis Stevenson. The gardener does not love to talk. The gardener does not love to talk. He makes me keep the gravel walk. गार्डनर को बात करना अच्छा नहीं लगता है. He makes me keep the gravel walk. और मुझे सिर्फ जो ग्रेवल हैं, स्मॉल स्टोन्स हैं, that are used to make a path or road where people can walk. लोगों के आने जाने के लिए जिनसे रास्ता बनाया जाता है, उन छोटे छोटे पत्थरों को मैं अपने पाँव से किक कर रहा हूँ, उनसे खेल रहा हूँ. Because the gardener does not love to talk. This is a poem narrated by the speaker, a boy who is very confused, who is bored because the gardener does not love to talk him, because the gardener does not allow him to play with. You can see in this picture, this is a garden, beautiful garden, and the gardener is working. He is quite busy in his work, and he does not pay attention towards the boy. The boy is confused, he wants to play, but nobody is there to play with. So he says, and when he puts his tools away, he locks the door and takes the key. और जब अपना काम पूरा कर लेते हैं तो औजारों को, टूल्स को एक कमरे में रखकर दरवाज़ा बंद करने के बाद उसकी चाबियां अपने पास रखते हैं और चल पड़ते हैं. अवे बिहाइंड द करंट रो वेयर नो वन एल्स बट कुक मे गो. और ऐसा करने के बाद, यानी काम से फारिग होने के बाद, अपना काम पूरा करने के बाद, वो गार्डन के उस हिस्से में चले जाते हैं जहाँ पर करंट रोज़ हैं. करंट मीन्स a shrub which produces small berries that can be eaten. एक झाड़ी जिसमें खाने लायक कुछ बेरीज लगती हैं, उनकी रो यानी उनकी कतारें जहाँ पर हैं, जहाँ पर कुक के अलावा कोई नहीं जा सकता, वहाँ पर वो गार्डनर अंकल चले जाते हैं. Far in the plots I see him dig. और मैं दूर तक प्लॉट्स में सिर्फ उन्हीं को देख पाता हूँ और वो भी अपना काम करते रहते हैं. I see him dig. He just do digging, excavating, खुदाई का काम करते रहते हैं. Old and serious, बुज़ुर्ग हैं गार्डनर अंकल, and serious, गंभीर भी हैं. Brown and big, उनका रंग पक सा गया है, पक्के रंग के हो गए हैं काम करते करते. और he is big, लंबे चौड़े कदकाठी के हैं. He digs the flowers green, red and blue. और वो जो ग्रीन, रेड, तरह तरह के रंगों के फूल हैं उनकी देखभाल करते हैं, उनकी केयरिंग करते हैं. Nor wishes to be spoken to. और इस दौरान भी वो नहीं चाहते कि उनसे कोई बात करे. He digs the flowers and cuts the hay. फ्लावर्स को देख रेख करते हैं, फ्लावर्स की देख रेख करते हैं और जो सूखी घास है उसको काटते हैं. Cuts the hay. And never seems to want to play. और अंकल का बिल्कुल भी मन नहीं चाहता कि वो ज़रा सा खेल लें. ये बच्चा कह रहा है जो कि खेलना चाहता है, लेकिन अंकल गार्डनर अपने काम में मशगूल हैं और बिल्कुल भी खेलना नहीं चाह रहे हैं और इंडिकेशन भी नहीं दे रहे हैं. सिली गार्डनर, बच्चा आखिरकार परेशान होकर कहता है, द गार्डनर इज़ वेरी सिली. कैसे अंकल हैं. समर गोज़ एंड विंटर्स कम्स विद पिंचिंग टोज़. गर्मी चली गई एंड विंटर कम्स विद पिंचिंग टोज़. और अब सर्दियाँ आने वाली हैं जो कि हमारे टोज़ को पिंच करती हैं. यानी जब हम सर्दी में अक्सर वक्त जूते पहने रहते हैं तो हमारे जो टोज़ हैं, पाँव के अंगूठे हैं, वो हर्ट हो जाते हैं. तो इसको नरेट किया है पोइट ने. When in the garden bare and brown. जब गार्डन बिल्कुल खाली होता है, सूखा. You must lay your barrow down. तब तो कम से कम आपको अपनी जो गाड़ी है, barrow down. Barrow means a wheeled vehicle usually used to move mud and plants in the garden. एक पहिए की गाड़ी जो बागीचा है उसके सामान लाने ले जाने ढोने के लिए काम में ली जाती है. वो बच्चा कह रहा है कि गार्डनर अंकल आप कैसे हैं. सर्दियाँ आगे चली गई, गर्मियाँ चली गई, सर्दियाँ आने वाली है. और जब गार्डन सूखा होता है, गार्डन में ज़्यादा काम नहीं होता, तब तो कम से कम आपको अपनी जो बैरो है
गाड़ी है उसको रख देना चाहिए और मेरे साथ खेलना चाहिए। वेल नाउ एंड वाइल द समर स्टेज, और जब अब गर्मियाँ रुकी हुई हैं यानी ये गर्मी का सीज़न है, टू प्रॉफिट बाय दीज गार्डन डेज, और इन गार्डन को यूटिलाइज करने के लिए, इस गार्डन का फ़ायदा उठाने के लिए, टू प्रॉफिट बाय दीज गार्डन डेज, और यही तो मौसम है गार्डन में आने जाने का। ओ हाउ मच वाइजर यू वुड बी, आप कितना दिमाग लगाएंगे, टू प्ले एट इंडियन वॉर्स विद मी, टू प्ले एट इंडियन वॉर्स विद मी, इंडियन पीपल फ्रॉम अमेरिका और नेटिव अमेरिकन्स, ये वर्ड यूज़ किया जाता था पहले अमेरिकन्स के लिए। और ये एक गेम भी था, अ कॉमन गेम अमंग यंग ब्रिटिश चिल्ड्रन मैनी ईयर्स अगो, बहुत सालों पहले एक गेम था जो ब्रिटिश चिल्ड्रन खेला करते थे और वो अपने आप को सोल्जर्स बनाते थे और अमेरिकन्स को उनको किल किया करते थे, उनके साथ फाइटिंग करते थे और अपने पास खिलौने की बो यानी कमान तीर रखा करते थे और गन्स काम में लेते थे। तो बच्चे ने इस पॉइंट को इस तरह ख़त्म किया है कि गार्डनर अंकल, इन दीज डेज एटलीस्ट इन द समर डेज यू शुड प्ले, एंड हाउ मच वाइजर यू वुड बी, आप कितना दिमाग लगाएंगे, टू प्ले एट इंडियन वॉर्स विद मी, आप कुछ और तो नहीं खेल रहे लेकिन मेरे साथ इंडियन वॉर्स खेल रहे हैं, यानी एक गेम जिसमें एनिमी को किल किया जाता है, यानी आप मेरे एनिमी बन गए हैं और या मुझे अपना एनिमी मान रहे हैं और मुझे टीज कर रहे हैं मेरे साथ नहीं खेल कर। सो इट वॉज द पोएम बाय रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन। द स्पीकर इज़ अ यंग बॉय। We are going to read about the poet and poem. Robert Louis Stevenson was a Scottish writer. He is best known as the author of the children's classic Treasure Island and the horror story The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. As a child, he was ill very often. बचपन में वो काफ़ी बीमार रहा करते थे and spent a great deal of time reading and writing, और इस वजह से वो अपना अक्सर वक्त पढ़ने में और लिखने में गुजारा करते थे। द स्पीकर इज़ अ यंग बॉय फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली, बच्चा एक वेल्दी फैमिली से है। द फैमिली हैज़ अ लार्ज गार्डन एंड अ कुक। द यंग बॉय इज़ बोर्ड बिकॉज ही हैज़ नो प्लेमेट्स, कोई खेलने वाला ही नहीं है उसके साथ, एंड द गार्डनर इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद हिम। द स्पीकर ऑल्सो सीम्स टू बी फैसिनेटेड बाय द स्ट्रॉन्ग क्वाइट गार्डनर हु डज नॉट पे much attention to him.